आतंक परस्त पाकिस्तान फिर घिर गया है। आतंक को पाल पोसकर आतंकवादियों को इस्तेमाल करने और उनके इकट्ठा किए गए पैसों से दहशत की सेना बनाने का खुलासा हो चुका है। लेकिन इस खुलासे में हैरान करने वाला पहलू यह है कि दुनिया के जिस टॉप आतंकवादी को अब तक मरा हुआ समझा जा रहा था, वो जिंदा है। बात हो रही है अल-कायदा के चीफ अल जवाहिरी की। यूनाइटेड नेशंस ने अल जवाहिरी पर बड़ा खुलासा किया है। खुफिया जानकारी के आधार पर यूनाइटेड नेशंस ने आशंका जताई है कि पाकिस्तान के सरहदी क्षेत्र में अल जवाहिरी किसी महफूज ठिकाने पर है और उसका ठिकाना ठीक लादेन की ही तरह बख्तरबंद है। देखिए पूरा खुलासा विस्तार से। अमेरिका समेत दुनिया के आतंक पीड़ित देशों के लिए चौंकाने वाली खबर आई है और हैरानी बढ़ाने वाला खुलासा यह है कि जिस पाकिस्तान पर एफएटीएफ की तलवार लटक रही है, ये खबर उसी पाकिस्तान की हुकूमत के आतंक परस्ती के सबूत भी लाई है। पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पल रहे आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट दी है यूनाइटेड नेशंस ने, जिससे नाटो फोर्स को अफगानिस्तान से बाहर निकलने के ऐन पहले तालिबान और सरकार के बीच समझौते के फैसले पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब सन्न कर देने वाला वो खुलासा भी देखिए। दावा यूनाइटेड नेशंस ने कुछ खुफिया रिपोर्ट, सबूतों और गवाहों के आधार पर आशंका के रूप में किया है और आशंका ये है कि दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी संगठन अल-कायदा का प्रमुख अयमान अल जवाहिरी अभी जिंदा है। जी हां, यहां बात उसी अल जवाहिरी की हो रही है जिसे 2011 में लादेन की मौत के बाद अल-कायदा की कमान मिली थी और जिसकी अस्थमा के कारण मौत की खबर 2020 में पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रही थी। कौन है अल जवाहिरी और अब वो कितना बड़ा खतरा अमेरिका के लिए बन सकता है? इसे जानने से पहले यूनाइटेड नेशंस का पूरा खुलासा देख लीजिए। आशंका सच के कितने करीब है, इसे भी समझ लीजिए। यूएन की आशंका है कि अल जवाहिरी की मौत नहीं हुई। अल-कायदा का चीफ पाकिस्तान की सीमा में छिपा है। दावा किया गया कि अल जवाहिरी जगह बदलता है, अमेरिका के डर से खुलकर सामने आने से बच रहा है। उम्र के साथ साथ अल जवाहिरी कमजोर भी हो चुका है। यानी जिस पाकिस्तान ने लादेन को छिपने के लिए जमीन दी थी, उसी पाकिस्तान ने लादेन के उत्तराधिकारी अयमान अल जवाहिरी को भी सुरक्षित ठिकाना दिया है। बस अंतर इतना है कि इस बार अमेरिका की तरफ से कोई सवाल जवाब ना हो, इसीलिए जगह पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रखी गई है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने अपनी खुफिया सूत्रों के हवाले से जो रिपोर्ट तैयार की, उसने पाकिस्तान के चेहरे पर पड़ा आतंक पीड़ित का पर्दा हटा दिया। यूनाइटेड नेशंस ने अल जवाहिरी को लेकर के कोई दावा नहीं किया है, मगर आशंका ज़रूर जताई है। और यूएन के आशंका जताने का सीधा सा मतलब ये है कि अल जवाहिरी को लेकर के उसके पास किसी देश या फिर उसके खुफिया संगठन के जरिए महत्वपूर्ण सूचनाएं मौजूद हैं। ये मुमकिन है कि यूनाइटेड नेशन को ये जानकारी खुद अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने दी हो और ये पाकिस्तान पर लादेन जैसे ऑपरेशन के चरण का हिस्सा हो, ताकि चीन और तुर्की जैसे देश अंतरराष्ट्रीय मंच पर टेररलैंड की संप्रभुता का रोना ना रो सके। अब अल जवाहिरी और अल-कायदा से जुड़ी यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में और क्या है, इसके बारे में भी जान लीजिए। संयुक्त राष्ट्र ने एनालिटिकल सपोर्ट की 12वीं रिपोर्ट जारी की। प्रतिबंध निगरानी दल ने भी अपनी एक अलग रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में अफगानिस्तान और पाकिस्तान सीमा का जिक्र है। दावा है कि अल-कायदा के आतंकवादी अफगानिस्तान में है। तालिबान से जुड़े विदेशी दहशतगर्द भी अफगानिस्तान में है। इसमें अल-कायदा के नेतृत्व का एक अहम ग्रुप शामिल है। अल-कायदा का एक ग्रुप अफगान पाकिस्तान की सीमा पर है। दावा यहां तक है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सक्रिय अल-कायदा से जुड़े सभी आतंकवादी इसी नेतृत्व ग्रुप के निर्देश पर मिलकर काम कर रहे हैं और इस वक्त भी इस ग्रुप की जिम्मेदारी अल-कायदा चीफ अयमान अल जवाहिरी के हाथ में है, जो पाकिस्तान की सीमा पर ही कहीं अपने अड्डे में रह रहा है। लेकिन इस दावे में कितना दम है, इसे समझने के लिए अल जवाहिरी को लेकर अब तक आई खबरों का इतिहास देखिए। नवंबर 2020 में अल जवाहिरी की मौत की खबर आई थी। दावा किया गया कि उसकी मौत अस्थमा की वजह से हुई। खुफिया सूत्रों ने भी अल जवाहिरी की मौत की पुष्टि की थी।
लेकिन अलकायदा ने कभी अपने चीफ की मौत की पुष्टि नहीं की। अब चूंकि अलकायदा ने अल जवाहिरी के जिंदा होने का भी दावा किया था, इसीलिए खबर को आतंकी संगठनों की दहशत कायम रखने वाली रणनीति मानते हुए अल जवाहिरी की मौत को सच मान लिया गया। लेकिन अब यूनाइटेड नेशंस का खुलासा अफगानिस्तान में नाटो सेना को वापस लौटने से रोक सकता है, क्योंकि इस दावे में न सिर्फ अफगानिस्तान का नाम है बल्कि उस पाकिस्तान का भी नाम है जिसने अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन को अपने घर के अंदर पनाह दी। अब क्या होगा पाकिस्तान का हाल, इसे देखने से पहले अल जवाहिरी का बायोडेटा भी जान लीजिए, जो अमेरिका के लिए अब बड़ी चुनौती बना हुआ है। मिस्र मूल का ऐमान अल जवाहिरी पेशे से डॉक्टर था। 1988 में अल जवाहिरी की लादेन से मुलाकात हुई थी। इसी साल दोनों ने मिलकर अलकायदा संगठन बनाया। आतंकी संगठन अलकायदा के फैसले लादेन लेता था। अल जवाहिरी आतंकियों की भर्ती और मेंटेनेंस करता था। 2011 में अल जवाहिरी अलकायदा का चीफ बन गया और लादेन के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा आतंकी। लादेन की मौत होते ही अमेरिका समेत दुनिया के लिस्ट में पहले नंबर पर पहुंच गया। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि अल जवाहिरी अफगानिस्तान में है, ये जानते हुए भी वो बचता कैसे रहा। दरअसल तालिबान के साथ जारी लड़ाई के बीच अलकायदा ने अपनी गतिविधियां कम कर दी थी और अल जवाहिरी अफगानिस्तान के गजनी शहर में शान से रहने लगा। पर जैसे जैसे नाटो सेना का रुख गजनी शहर की तरफ हुआ, वैसे वैसे ही अल जवाहिरी को अपनी और अलकायदा की चिंता सताने लगी और अंत में उसे भी उसी मुल्क का साथ मिला जिसने लादेन के साथ बख्तरबंद ठिकाने का निर्माण किया था। मुल्क था पाकिस्तान। अलकायदा से पाकिस्तानी हुकूमत को पैसा मिलता रहा है। पाकिस्तानी आर्मी टॉप आतंकियों को सुरक्षित जगह देती है। एबटाबाद में लादेन को भी पाक आर्मी ने सुरक्षित जगह दी थी। अमेरिकी कमांडोज ने एबटाबाद में ही लादेन को मार दिया। अब अल जवाहिरी को भी सुरक्षित जगह पाकिस्तान में मिली, यानी गजनी शहर में अल जवाहिरी की मौजूदगी की भ्रामक खबर फैलाकर नाटो फोर्स को गुमराह किया गया। दरअसल अलकायदा का चीफ पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र के किसी सुरक्षित और आतंकी गतिविधियों के लिए मुफीद ठिकाने पर रह रहा है। लेकिन इस खुलासे से पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि जैसे ही नाटो कमांडोज अल जवाहिरी को जिंदा या मुर्दा खोजने में कामयाब होंगे, पाकिस्तान की आतंक परस्ती का सबूत भी हाथ में होंगे और तब पाकिस्तान खुद को आतंक पीड़ित नहीं बता पाएगा। वैसे अब भी वो सिर्फ आतंक पीड़ित होने का दिखावा करता है, क्योंकि सच्चाई पूरी दुनिया को पता है। पूरी विश्व बिरादरी को पता है कि पाकिस्तान में टेरर कैंप चल रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि दुनिया भर के आतंकवादियों को पाकिस्तान के रास्ते से टेरर फंडिंग हो रही है और ये काम उन लोगों के जरिए किया जा रहा है जो दुनिया में टॉप मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल हैं। यानी ऐसे आतंकी पाकिस्तान में खुलेआम आतंकी फैक्ट्री चला रहे हैं जो किसी और देश की सीमा में घातसिल हो तो वहां पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए और यह भी मुमकिन है कि वहां के कानून के तहत उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। जी हाँ, दुनिया के कई मोस्ट वांटेड आतंकी अब भी पाकिस्तान में ही हैं। उन्हें पाकिस्तान की हुकूमत के निर्देश पर पाक आर्मी और ISI ने सुरक्षित ठिकानों पर पनाह दी है। देखिए पाकिस्तान के पाले आतंकियों की एक छोटी सी लिस्ट और उनके ठिकाने। मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद का चीफ। कायराना वारदातों को अंजाम देने वाला ये जहरीला आतंकी पाकिस्तान के बहावलपुर में रहता है। मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हाफिज सईद, जमात उद दावा का चीफ। टेरर फंडिंग और आतंकी वारदातों को अंजाम देने वाले इस आतंकी पर दिखावे के लिए कार्रवाई हुई थी, लेकिन अब वो लाहौर में ही रहता है। मोस्ट वांटेड आतंकी सैयद सलाउद्दीन, हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ। कश्मीर के अमन में बारूदी जहर घोलने वाला ये दहशतगर्द मुजफ्फराबाद में रहता है। इनके अलावा दाऊद इब्राहिम से लेकर जबूर इब्राहिम मिस्त्री, अब्दुल करीम, वादवा सिंह, रंजीत सिंह मीना, लखबीर सिंह जैसे आतंकवादी भी कराची से लेकर इस्लामाबाद तक पाकिस्तान में खुलेआम घूमते हैं। बावजूद इसके पाकिस्तान खुद को आतंक पीड़ित बताकर बचता रहता है। लेकिन अमेरिका से गद्दारी पाकिस्तान को पहले भी भारी पड़ी है और अब भी पड़ेगी। मुमकिन है कि अब अमेरिका मिशन एबटाबाद की तरह कोई ऑपरेशन लॉन्च करेगा और पाकिस्तान को बिना बताए उन ठिकानों को निशाना बनाएगा जहां उसने आतंक के अजगर अल जवाहिरी को छिपा रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।